हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो छठ पूजा तो ख़त्म हो गया पूजा कंप्लीट पूरा। तो उसके कंप्लीट होने के बाद मेरे घर में एक चीज़ खाने के लिए काफ़ी डिमांड में है। जो छठ पूजा में बनता है ना, पूजा में ठकुआ उसका। तो क्या हुआ कि हमारे यहाँ जैसे कि पूजा जहाँ होता है ना तो बनता है प्रसाद वो। तो हम बाहर में बना के उसको नहीं खाते हैं, मतलब जब तक पूजा चलता है तब तक। जो भी चीज़ जो पूजा में बनता है, ये पूजा बहुत बड़ा पूजा हमारे लिए, बहुत बड़ा पूजा है ये। तो वो जो भी चीज़ जो प्रसाद के नाम पे जो बनता है ना, वो हम लोग बाहर बना के नहीं खाते हैं। जैसे कि नहा खाए के दिन बनता है कद्दू, जो बनता है सब्जी, वो हम लोग फिर बाहर में, मैं तो नहीं बना के खाती हूँ, तो नहीं खाती वहाँ पे। दूसरे दिन खरना होता है तो उसमें जो बनता है खीर, वो भी हम लोग नहीं खाते हैं बाहर बन करके। और ये ठेकुआ है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रसाद होता है ये ठेकुआ। मतलब वो जो डाले में रखा जाता है ना, वो सब होता है। तो अभी तो क्या हुआ कि पूजा होने के बाद हम लोग को कुछ प्रसाद मिला था, जिसमें ठकुआ भी था। वो खाने के बाद सबको इतना मन कर गया और खाने का, तो मैंने सोचा चलो बनाती हूँ मैं ठकुआ घर पे ही। तो यहाँ मैं आ गई थी, आज सैटरडे था तो दोपहर में सब लोग सोए हुए थे। सब लोग नहीं सोए थे, आयुष तो जगा हुआ था और ओजी सोई हुई थी। तो मैं आ गई थी किचन में ठकुआ बनाने के लिए। तो यहाँ मैं ठकुआ बनाने के लिए गुड़ का बना रही हूँ। गुड़ ऐसे प्रसाद में भी गुड़ का ही बनता है, तो मैं गुड़ का ही बना रही हूँ। मेरे घर में गुड़ का ही सबको पसंद आता है। चीनी वाला मुझे भी तो ठीक नहीं लगता है, गुड़ का अच्छा लगता है। तो गुड़ को मैं क्या किया ना, तोड़ के उसको थोड़ा सा पानी डाल के, थोड़ा सा नहीं, एक कटोरी पानी डाली हूँ और सिर्फ गुड़ को मेल्ट करके रखी हूँ। जिसमें कुछ बनाना नहीं है, चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ गुड़ पिघल जाए उतना तक करना है। तो वहाँ पे करके मैं ठंडा होने के रख दी हूँ। और घी भी थोड़ा सा पिघला ली हूँ मोम डालने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 कटोरी आटा ली हूँ, उसमें थोड़ा सा एक ढक्कन जैसा, डब्बे का जो ढक्कन होता है ना, उसके जैसे सूजी डाली हूँ। क्योंकि ये जो ठुकमा जो बनता है ना, तो वो मिल में जाके जो गेहूँ पिसाया जाता है, थोड़ा दरदरा पिसता है ये ठेकुआ के लिए जो होता है। और ये मेरा आटा जो है वो पैकेट वाला रहता है, तो काफ़ी वो महीन रहता है एकदम। तो उसके लिए मैं क्या ना, दरदरा करने के लिए 2 ढक्कन उसमें मैं ये डाल दी हूँ, सूजी डाली हूँ, ताकि थोड़ा सा दरदरा हो जाए वो। उसके बाद मैं इसमें इलायची डाली हूँ और सौंफ डाली हूँ और ये किशमिश डाली हूँ। अगर आपके पास नारियल, जो सूखा नारियल होता है ना, गड़ी, उसको काट के भी डालेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे पास अभी नहीं था तो मैं वो नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद जो घी मैं पिघला के रखी हूँ, वो घी डाल दूँगी इसमें। इसमें मुझे जो मोयम पड़ता है ना, बस वह मोयम डालूँगी, घी डाल रही हूँ उसमें, घी को पिघला के डालूँगी। तो यहाँ पे उसको अच्छे से मिला लूँगी, पूरा आटा मज़े से मिल जाएगा। और हाथ में ऐसे मुट्ठी बना के करके देखते हैं ना कि अच्छे से मोयम पड़ा है कि नहीं, तो वो भी चेक करूँगी। पहले सबको अच्छे से मिला लेती हूँ, सौंफ-वौंफ सब मिल जाएगा। और ये जो इलायची का छिलका था वो मैं निकाल दी हूँ, क्योंकि वो क्या है ना, तेल में जब जाएगा तो वो निकल जाता है, फिर जल जाता है वो, तो इसलिए मैं निकाल दी हूँ। यहाँ पे ये ठंडा भी हो गया था मेरा, जो दूध को गुड़ को मैं जो मिला के रखी हूँ ना, वो ठंडा हो गया था। तो यहाँ पे मैं इसको बांध के इसके देख रही हूँ कि मोयम अच्छे से पड़ गया है कि ना। तो वो अच्छे से हो गया। तो उसके बाद ये गुड़ का जो घोल है, वो मैं धीरे धीरे करके डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। इसको ना डो जैसा नहीं बनाया जाता है, इसको मतलब बिखरा हुआ ही रहता है। आप उसको हाथ से ले लेके इस तरह से करके उसको ठकुआ का शेप दिया जाता है। तो मैं इसको धीरे धीरे कम कम करके मिलाऊंगी। तो गुड़ का घोल तो मैं बना ली हूँ, अब जितना भी लगेगा यूज़ कर लूँगी। उसके बाद जैसे चाय वाय बनाती हूँ ना, चाय में अगर गुड़ जिस लेते हैं तो उसमें वो भी यूज़ कर लूँगी मैं, अगर बच गया तो। लेकिन थोड़ा सा बच ही गया था तो मैं उसको फ्रिज में जाके रख दी हूँ। और ये अच्छे से हो गया था, मतलब पूरा इसको एक, जैसे कि आटा रोटी बनाते हैं उसका डो जैसा नहीं बनाते हैं इसको, मतलब इस तरह से हाथ से ही करके अच्छे से किया जाता है, ताकि वो जो कुरकुरापन आता है ना, एकदम क्रिस्पी जो है, तो वो आएगा। अगर आप डो बना दोगे मिला के इकट्ठा करके, तो वो उस तरह से वो नहीं बनेगा। तो मैं इस तरह से दोनों से हाथों में लेके, और मेरे पास सांचा भी है बनाने का, लेकिन अभी कहीं रखा हुआ है, उसको मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं सोची चलो अभी इसी से काम चला लेते। ये जो कद्दूकस करने वाला होता है ना, वो छोटा वाला महीन वाला वो ली हूँ मैं। तो इस तरह से इसी से बना लूँगी, इससे अच्छा शेप आ जाता है। जैसे सांचे में आता है ना, बिल्कुल भी ऐसे इससे भी आ जाता है। तो अगर आपको नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, तो ना आप चाकू से भी उसको कट करके ऐसे करके शेप दे सकते हैं, अच्छा सा आ जाता है। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ ना, ये साइड से जो होता है ना, साइड से आप उसको कभी मतलब प्लेन नहीं करें। ये जो फटा फटा जैसा रहता है ना, वो ज़्यादा अच्छा बनता है। जब वो फ्राई होता है ना, वो बहुत अच्छा क्रिस्पी बनता है एकदम। तो फटा फटा साइड में जो है वो रहने दीजिए, वो अच्छा लगता है, खाने में अच्छा लगता है उसको जब बनेगा तो।
तो इसमें काफ़ी अच्छे से सब कुछ मैं डाली हूँ, बहुत अच्छा बना था ये मेरा, बहुत ही अच्छा था। लेकिन जो प्रसाद में जो मिलता है ना, अगर उससे आप कंपेयर करो ना, तो वैसा नहीं होता है। पता नहीं प्रसाद में कुछ अलग अलग सा एक टेस्ट होता है, चाहे वो किसी भी तरह से बना हो, चीनी का हो या उसमें कम भी घी लगा हो, कुछ भी हो उसका, लेकिन अलग एक टेस्ट आता है। आप घर पे कुछ भी जितना भी घी डालो, कुछ और भी डालो, जितना ड्राई फ्रूट डाल सकते हो सब कुछ डाल के बनाना, मतलब प्रसाद के बाद वाला वो वैसा टेस्ट नहीं आता है। जो प्रसाद का रहता है उसका एक अजब सा टेस्ट आता है। तो हम लोग को थोड़ा सा कम ही यहाँ मिला था, क्योंकि ज़्यादा लोग यहाँ पे करते हैं नहीं। तो एक ही मेरी फ्रेंड थी, वो वही की थी पूजा, तो उसी में जाके हम लोग पूजा वूजा अर्घ उर्घ भी दे के आए थे, तो प्रसाद भी वही दी थी। तो ज़्यादा नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। तो खाने के बाद फिर सबको मन कर गया, क्योंकि वो इतना टेस्टी लगता है ना ठकुआ खाने में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो खाने के बाद सबका डिमांड था कि और खाना है। तो मैं कोशिश तो की थी पूरा बनाने का, बिल्कुल अच्छा से बनाई थी, बहुत अच्छी। इसका भी टेस्ट मेरा जो बना था बहुत अच्छा टेस्ट था, सब अच्छे से खाएँ अच्छा। लेकिन मुझे खुद से जो होता है ना कि वो जो टेस्ट था वो टेस्ट इसमें नहीं आया। वो प्रसाद का टेस्ट अलग ही रहता है। तो यहाँ मैं बना रही थी, ओजी ये भी उठ गई थी यहाँ पे बीच में, तो उसको मैं देख रही थी पीछे पलट के। उसको मन था कि मैं ऊपर बैठूँ, वो जो कर रही है उसको देखना था, मतलब मैं जो कर रही हूँ उसको वो देखना था। तो वहाँ पे मैं बोले यहाँ पे तेल है, फ्राई कर रही हूँ ना, मैं नहीं बैठाऊँगी। लेकिन वो जब जिद कर देती है तो कर ही देती है। तो उठ गई थी, मैं उसको बोल रही थी हाँ आती हूँ कर रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। देखिए यहाँ पे ठिकवा, मतलब इसको क्या है ना कि कम फ्लेम पे करना है, एकदम एकदम मीडियम टू लो फ्लेम में आपको करना है। अगर हाई फ्लेम में कर दोगे ना तो इसका जो कलर है ना बहुत जल्दी जला जैसा हो जाता है, अंदर से पकता भी नहीं है। और गुड़ का है ना, गुड़ का जो होता है कलर थोड़ा सा डार्क हो ही जाता है। अगर तेज आंच पे कर दोगे तो उसका जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। एकदम कम फ्लेम पे इसको धीरे धीरे, इसमें थोड़ा सा बनाने में ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, बस उसको जो फ्राई करना रहता है ना उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और कुछ विशेष नहीं है इसमें। सब कुछ सिंपल है, आसान है, सब कुछ आराम से हो सकता है। तो वहाँ बैठी थी, मुझे अब दिक्कत हो रहा था कि ये बैठ तो गई है, लेकिन मेरा ध्यान, कभी मैं कढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, कभी मैं ठकुआ को इसको शेप में बना रही थी, कभी इसको देखना पड़ जा रहा था। तो थोड़ा दिक्कत लग रहा था। मैं बोली चलो नीचे उतरो, तो उतरने को तैयार नहीं, तो उसको कढ़ाई भी देखना था कि हाँ कैसे तल रही है वो। बच्चों को होता है, हर बच्चे का होता है। हम लोग छोटे थे तो हम लोग को भी ऐसे लगता था देखने का कि हाँ क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो मन करता है। तो मैं इसको बैठा तो दी थी, लेकिन अब 2 मिनट में इसको मैं उतार दूँगी। इसको कढ़ाई देखना है, तो एक बार कढ़ाई देख के मैं इसको नीचे उतार दूँ, ताकि मैं अपना टेंशन फ्री होके काम कर सकूँ। और जब बच्चा साथ में रहता है ना तो कहीं गिर ना जाए, तो वो सब टेंशन लगा रहता है। तो यहाँ देखिए ठेकुआ मेरा बन गया था, एक बार भी निकला है अभी, फर्स्ट जो है वो कढ़ाई में डाली थी वही निकला है। काफ़ी अच्छा बना है, कलर भी बहुत अच्छा आया है इसका, और अंदर तक ये पका है पूरा। कुछ कुछ तो ऐसे कि ये है ना, किसमें किशमिश था, तो किशमिश बाहर आ जा रहा है, सब निकल जा रहा है किशमिश। तो वही है, गड़ी रहता है ना, गड़ी जलता नहीं है, किशमिश क्या है ना जल जाता है। और अगर अंदर में है तो ठीक है, नहीं तो अगर ऊपर है तो वो निकल जाता है। तो यहाँ वो निकालने के बाद दूसरा मैं डाल दी हूँ, दूसरा फिर मैं फ्राई होते रहे। इसमें थोड़ा सा समय लग जाता है फ्राई करने में, थोड़ा कम आँच पे बनता है ना, तो समय लग जाता है। तो यही सब है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप कभी भी आसानी से ऐसे इसको कभी भी बना के खा सकते हैं। लेकिन जो वो प्रसाद वाला जो रहता है ना उसका टेस्ट मतलब उस समय का जो अच्छा लगता है। तो यह सारा मेरा फ्राई हो चुका है, और ये लास्ट वाला बचा है, इसको निकाल दूँगी तो मेरा सारा ठेकुआ बन के तैयार हो जाएगा। तो यही मैं बना ही रही थी, तो मैं सोचा चलो अब रेसिपी आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। ये इतनी बहुत ही अच्छी रेसिपी, छठ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ठकुआ ही होता है। तो चलिए, मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।